नमस्कार दोस्तों। आइए आज सीखते हैं केमिकल प्लांट के बारे में। मान लीजिए बात यही कर रही है, अगर आप नए हैं, अगर आप केमिकल प्लांट के बारे में नहीं जानते, अगर आप मेंटेनेंस का काम करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या ज़रूरी है, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, कैसे आप प्लांट में काम करेंगे और कैसे करना चाहिए। आइए मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप अगर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आपको प्लांट में अगर जैसे ही आप एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले तो आपके ऊपर सर के ऊपर हेलमेट होना चाहिए। और सेफ्टी का देखिए, इससे ये है कि केमिकल प्लांट में अगर जाते हैं हम तो सेफ्टी क्यों ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कोई लाइन लीकेज हो या अगर अचानक लीकेज हो गया, लीकेज हो तो हमें क्या करना चाहिए। अगर लीकेज हो गया तो हमारे सर के ऊपर आएगा तो हमारे सर का बाल जलेगा, सर जलेगा, मतलब इससे क्या कि एक्सीडेंट हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि सबसे पहले हमें सेफ्टी जरूरी है। तो सेफ्टी में क्या, पहले फर्स्ट हेलमेट होना चाहिए, दूसरा गूगल्स होना चाहिए और रबड़ हैंड ग्लव्स होना चाहिए। अगर हम नए हैं तो सबसे पहले हमें प्लांट के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो हमको सीनियर के साथ जाना चाहिए, तो पूछना चाहिए इसमें क्या चल रहा है, इसमें क्या है, लाइन किसके, प्लांट की A to Z तक पहले थोड़ी बहुत जानकारी होना चाहिए। अगर आपने मतलब एक वीक मतलब एक हफ्ता आपने निकाल लिया प्लांट के अंदर, आपने गया तो कोई आपके ऊपर थोड़ा थोड़ा विश्वास करना चालू कर देता है। तो उसमें आपको क्या बोला जाएगा कि आप एक बार प्लांट पे जाओ, देख कर आओ क्या चल रहा था। आप अकेले जाओगे तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको प्लांट में जाना चाहिए, कोई सेम प्रोसेस, गूगल्स होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, सेफ्टी शूज होना चाहिए, सेफ्टी का पूरा हर एक A से Z तक सब कुछ होना चाहिए। तो जैसे आप प्लांट में रनिंग पे निकलेंगे तो आपको सबसे पहले क्या देखना है मेंटेनेंस में, सबसे पहले आपको घूमते हुए जाएंगे और चले आएंगे। और उसके बाद कोई टेक्नीशियन आपके साथ जाता है, आप उसके साथ जाते हैं। और आप अगर फ्रेशर हैं, अभी सीख रहे हैं, तो आप जाते हैं तो सबसे पहले कोई भी टेक्नीशियन कोई भी पंप खोलता है, कोई भी टेक्नीशियन सबसे छोटा मुद्दे पे आते हैं। आपको कोई टेक्नीशियन पंप खोलता है तो पंप खोलता है तो आपको देखना चाहिए वो पंप कैसे खोलता है। और सबसे पहला चीज़, अगर कोई भी टेक्नीशियन अगर पंप खोल रहा है तो सबसे पहले वो पहले कर क्या रहा है, ये देखिए। सबसे पहले वो पंप का लॉकआउट चेक करेगा कि हमारे पंप का स्विच बंद है या नहीं है, राइट। सबसे पहले क्या चेक करेगा, पंप की स्विच बंद है या नहीं है। लॉकआउट मतलब उसमें करंट ही नहीं है, मतलब वहाँ से करंट को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है अंदर पैनल रूम से, और वहाँ पे एक लॉकआउट का सिंबल लगा दिया गया है। हम आपको भी दिखा देंगे कैसे लॉकआउट का सिंबल लगा रहता है। तो पहले हम जाने हमें करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो वो टेक्नीशियन आएगा तो आते ही आपको परमिट चेक करेगा, परमिट को लेकर आएगा, उसके इंजीनियर उसको परमिट देगा। तो परमिट में क्या रहता है, कौन सा परमिट रहता है, वो परमिट जनरल वर्क परमिट रहता है, जिसमें हम छोटा मोटा काम कर सकें। और जनरल वर्क परमिट में क्या रहेगा, आपका क्या रहेगा, जैसे पंप खोलने जाएंगे तो उसके लिए बनता है, तो उसमें साइन किन का रहता है, जो सीनियर इंजीनियर उनका रहेगा, प्लांट जो इंचार्ज है उसका रहेगा, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। तो अगर आपको कोई पंप खोलते हैं और पंप अगर कोई टेक्नीशियन खोलता है और आप खोलते हैं और वहाँ पे आप फ्रेशर हैं, देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पंप का सारे वाल्व बंद है या नहीं। क्या देखना है, सेक्शन और डिस्चार्ज, राइट। सेक्शन और डिस्चार्ज बंद है या नहीं। अगर पंप का सेक्शन वाल्व भी बंद है और डिस्चार्ज वाल्व भी बंद है, और मटेरियल अपना ड्रेन है कि नहीं। सबसे पहले पॉइंट ये मटेरियल ड्रेन है। आप अगर ऑपरेटर कोई बोलता है मटेरियल ड्रेन है तो आप उसको एक बार बोल सकते हैं कि आप एक बार लाइन को खाली करके मुझे दिखाओ, राइट। तो अगर कोई ऑपरेटर आपको मना करता है तो आप डायरेक्ट उसके इंचार्ज से बात कर सकते हैं। उसके बाद अगर लाइन खाली है, पंप लॉकआउट है, सब कुछ ओके है, तो आप वो पंप खोल सकते हैं। पंप खोलते समय आपकी आंखों पे गूगल्स और सर के ऊपर हेलमेट और हाथ में रबड़ हैंड ग्लव्स, कौन सा, हाथ में ध्यान रहे रबड़ हैंड ग्लव्स होना चाहिए। अगर पंप को जैसे खोलते हैं तो पंप का पहले क्या होता है, केसिंग होता है, उसके बाद बीच में एक डिस्टेंस पीस रहता है। डिस्टेंस पीस मान लीजिए कि 200 या 150, इससे कम डिस्टेंस पीस रहेगा तो डिस्टेंस पीस नहीं है।
मतलब 175 का लम्थिंग डिस्टेंस पीस होना चाहिए पंप और जैसे मान RF बोलते हैं ना, RF का फुल होता है रेड्यूसर अगर बीच में रहता है तो उसको निकाल के आप पंप को केसिंग को आराम से निकाल सकते हैं। अगर पंप का केसिंग निकालते हैं और आपका पंप सेंट्रीफ्यूगल है, तो जैसे आप केसिंग को निकालते हैं तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आप रबड़ हैंड ग्लव्स पहने हैं, सब कुछ आपका रेडी है। केसिंग बाहर निकालेंगे। केसिंग निकालने के बाद आप केसिंग को एक तरह रख दें और दूसरा उसके बाद आपका आ जाता है इम्पेलर। केसिंग जैसे ही आपने डिस्कनेक्ट किया वहाँ पर आ गया आपके पास इम्पेलर। तो इम्पेलर क्या करेगा, आपको इम्पेलर को देखना है और केसिंग का ओरिंग को देखना है। और केसिंग का ओरिंग अगर सही है, इम्पेलर सही है, तो आप इम्पेलर को आराम से आहिस्ता से शाफ्ट को पकड़ लें, गार्ड खोल के, कपलिंग गार्ड खोल कर उसको हाथ से पकड़ें या कोई पाना से या पाइप रिंच से पकड़ लें। हाथ से नहीं पकड़ पाएंगे पर पाइप रिंच से आप पकड़ लें। तो पाइप रिंच से पकड़ के उसको आप इम्पेलर को खोल लें स्क्रू ड्राइवर की मदद से। जैसे आप इम्पेलर खोलेंगे तो इम्पेलर में क्या आपका ओरिंग आएगा छोटा सा, तो ओरिंग को भी देखें। अगर नए आप हैं तो पहले इस सब पे चीज़ों पे ध्यान दें। आपको अच्छा टेक्नीशियन बनना है, सीनियर टेक्नीशियन बनना है, तो इस पर ध्यान दें। वो जो ओरिंग इम्पेलर के बाद जो ओरिंग निकलता है तो ओरिंग को उस साइड में रखें और ओरिंग को देखें कि पहले हमने इम्पेलर पहले केसिंग खोला, केसिंग के अंदर एक ओरिंग आया। कहाँ ओरिंग आया, केसिंग के ऊपर एक ओरिंग आया और एक केसिंग के ऊपर आया। दूसरा कहाँ आया, आपको स्लीव के ऊपर जैसे इम्पेलर खोले आपने तो छोटा सा ओरिंग एक निकलेगा, तो उसको आप निकाल के रखें। उसके बाद वो निकाले तो आपका उसके बाद आता है बैक प्लेट निकालने का। तो बैक प्लेट निकालते समय आपको जो बैक प्लेट के ऊपर जो लोकेटिंग भाग है उसके ऊपर एक सील ठंडा करने के लिए निप्पल दिया रहता है, तो निप्पल को आपको खोल लेना है। 12-13 का पाना, 10-11 का पाना लगता है और बड़ा पंप हो तो 14-15 लगेगा। तो आप उसको खोल लें और खोल के उसके बाद केसिंग को आहिस्ता बाहर लेना। अपने बाहर ले लिया। बाहर लेने के बाद अभी क्या ध्यान रखना है आपको, बाहर केसिंग निकाल कर रख देंगे। अगर केसिंग निकालते समय ऊपर हुआ ज़्यादा और नीचे हुआ तो क्या होगा, आपका टेस्नरी टूट जाएगा और टेस्नरी नहीं आपका स्लीव भी टूट जाएगा। ये बात का ध्यान रहे। और स्लीव जो बना रहता है वो सिरामिक मटेरियल का बना रहता है और जो टेस्नरी है वो भी सिरामिक मटेरियल का बना रहता है। ये बहुत कॉस्टली मटेरियल होता है और इसको खोलते समय बहुत ध्यान से खोलना चाहिए। नए हैं तो इस चीज़ पे ध्यान दें। और जैसे ही आपका सीनियर टेक्नीशियन जैसे ही वो पंप का वो निकालते हैं, जैसे पंप को वो निकालते हैं केसिंग को, पंप का केसिंग का निकालने के बाद अलग रख देते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्लीव तो ऐसे निकलेगा नहीं क्योंकि पंप आपका काफ़ी पुराना हो गया है। पुराने पंप में क्या है, केसिंग नहीं और स्लीव जल्दी निकलता नहीं। तो उसके लिए अपने क्या करना है कि फिर से वही पुराने लंबों का शाफ्ट को पकड़ लें। शाफ्ट को पकड़ने के बाद उसको एक बार घुमाएं। किसको घुमाएं, स्लीव को हाथ से फिर से एक तरह से शाफ्ट पकड़ें तो स्लीव को ऐसा घुमाएं। तो उससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा फ्री होगा। और एक जो स्लीव होता है, स्लीव के अंदर एक टेफ्लॉन का रिंग जैसा बना रहता है कि जो हम वो रिंग लगाते हैं ना, उससे जो बाहर के केमिकल हो अंदर ना जा सके। तो उसके लिए उसको आराम से देखें, फंसा तो नहीं है। अगर क्रोजन के कारण हो काफ़ी फंसता है, ये आपके सामने आ ही जाता है, वो काफ़ी फंसता है। तो उसको आराम से आहिस्ता करें, थोड़ा पानी डाल के उसके बाद उसको राउस करें। राउस करने के बाद आराम से निकाल लें। राइट, आपने उसको भी निकाल लिया। और उसके अंदर आपको रहता है रोटरी, GFT रोटरी से उसको बोलते हैं रोटरी इसके लिए बोलते हैं, वो रोटर करता है, घूमता रहता है, इसके लिए उसको रोटरी बोलते हैं। और टेस्नरी एक जगह इकट्ठा रहता है, उसके ऊपर रोटर करता है, वो रोटरी रहता है, टेफ्लॉन का बना हुआ और वो पूरा कैप से वो ढका रहता है, उसके स्प्रिंग से लेकर सब। इसके लिए हम उसको GFT बोलते हैं। जैसे उसको हमने बाहर ले लिया, बाहर लेने के बाद हमें अब क्या बचा, उसमें बेरिंग हाउसिंग बचा, बेरिंग कवर बचा, मतलब सब बेरिंग का सिस्टम और उसका कवर, पंप का बॉडी बचा। तो हम अभी क्या करेंगे, जो शाफ्ट है, शाफ्ट को ऊपर नीचे करेंगे, शाफ्ट को थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे।
फर्नीचर करने से सबको क्या पता चलता है, अपने को ये पता चलता है हमारे पंप के अंदर कोई प्ले तो नहीं है, पंप के अंदर कोई प्ले तो नहीं है, पंप के अंदर नहीं सॉरी बेरिंग के अंदर तो कोई प्ले नहीं है। तो हमने चेक किया तो अपना बेरिंग अपना राइट है, मतलब ओके है। ओके, फिर से उसको हम एक बार उसको राउस करेंगे, फिर से ऐसे ऐसे घुमाएंगे, फिर से ऐसे ऐसे घुमाएंगे। पहला स्टॉप 1 2, दूसरा 1 2। मतलब इससे क्या हमें पता चलता है कि अगर आगे वाले बेरिंग अक्सर प्ले आ जाता है। क्यों आ जाता है बेरिंग के अंदर? क्योंकि हमारा जो रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर लगा रहता है। रिफ्लेक्टर अगर बाई चांस कभी फट गया, लीकेज हो गया, अगर वो सील हैवी लीकेज हो गया तो सील क्या करता है, रिफ्लेक्टर के पास कंटिन्यू जाता है। तो रिफ्लेक्टर फेंकता है मगर फेंक नहीं पाता, जितना चाहिए वो बेरिंग के आ जाता है, ऑयल सील पे चला जाता है। ऑयल सील से क्या है कि ऑयल सील मटेरियल हार्ड होने के कारण ऑयल सील कट जाता है, कटने के बाद वो डायरेक्ट बेरिंग में चला जाता है। तो बेरिंग में जाके क्या करता है, वो डायरेक्ट बेरिंग के बॉल में जाकर वो फंसता है। बॉल बेरिंग है, उसके अंदर जा जाके 1 2 3 4 करके फंस जाता है। बात 6307 बेरिंग हो, 6207 हो, कोई भी बेरिंग हो, देखिए पंप में जाकर फंस गया। और जो मैंने सील बताया आपको, पंप का सील नंबर भी बता देता हूँ, 1.375 का सील है। और अगर ये सील में अगर ये सब बीमारी पर होता है, जो मैंने आपको पंप बताया, अगर पंप कोई भी ले लीजिए, ये नहीं कि मान्य नहीं रखता कि आपने 1.375 का कर रहे हैं या 1.625 कर रहे हैं, सील कोई भी हो प्रोसेस एक ही होता है। अरे हमने एक बात की किस पे की है, टेफ्लॉन सील पे बात की। तो टेफ्लॉन सील के बारे में हमने आपको बताया और उसके बाद आपने खोल लिया, आपका ओके है और बेरिंग में प्ले है, तो आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद आपको पूरा पंप को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पूरे पंप को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बेरिंग निकालना पड़ेगा। बेरिंग निकालने के बाद फिर से आपको दूसरा बेरिंग डाल के उसको फिट करके फिर से बॉक्सअप करना पड़ेगा। बॉक्सअप करने का सिर्फ प्रोसेस, अगर जो चीज़ आपने खोली है उसको अवश्य डालें और डाल के जैसे ही आप फिट करेंगे उसके बाद फिर से उसको सेक्शन का वाल खोल के आप एक बार मैन्युअली चेक कर सकते हैं। जैसे आपको सेक्शन को वाल खोलेंगे और देखिए, अगर आपको ये भी बता देता हूँ कि पंप कैसे फिट करना है। हमने तो खोलना तो सीख गया, देखिए हमने बेरिंग प्ले चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, ऑयल सील ओके है, ओरिंग ओके है, मतलब सब ऑयल सील बैक प्ले मतलब सब अपना ओके है, A से Z तक ओके अपने को फिट करना। तो फिट करते समय क्या ध्यान होना चाहिए, सबसे पहले अपना स्लीव और रोटरी, स्लीव और रोटरी दोनों को ध्यान में रखना और पहले स्पेस चेक करना। अगर नया सील है तो वो तो ओके है, एक बार उसको दबा के स्पेस को उसको देख ले, कैसे दबाएं, उसको ऐसा पकड़ के मैं आपको दिखा दूंगा, दबा कर इसको पकड़ के ऐसे स्पेस करें फिर छोड़ दें, स्पेस करें 2 बार छोड़ दें। और एक चीज़ और, अगर कोई भी नया सील आप खोलते हैं तो जो उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट होते हैं ना, तो अपना जो हमारे सीनियर टेक्नीशियन है उनसे आप बोलें कि आप इनको खोल के इसमें अंदर ग्रीस डाल दें। फिर क्योंकि आपका जब पंप चलेगा ना कंटिन्यू, जैसे HCl हो गया, सल्फोरिक हो गया, सब में क्या कर सल्फर मतलब ये खाई जाता है इसमें, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसमें सबसे पहले वो लगा देना चाहिए ग्रीस। तो उस पर क्या कि ग्रीस क्या जैसे पानी के ऊपर, जैसे पानी ग्रीस के ऊपर आएगा तो उससे टकरा के वो दूर चला जाएगा, मतलब मेटल के टच में नहीं आएगा, वो उससे टकरा के दूर चला जाएगा। और जब आएगा, जब ग्रीस ख़त्म हो जाएगा तो कुछ समय ये ज़्यादा लाइफ बढ़ जाता है उसका। उसके बाद वो फिट करने का प्रोसेस, पहले हम शाफ्ट को साफ़ कर लेते हैं, शाफ्ट को साफ़ कर लेते हैं। शाफ्ट को साफ़ करने के बाद फिर से उसमें थोड़ा सा ग्रीस लगा देते हैं कि हमारा स्लीव दोबारा फंसे ना। तो हम उसका ग्रीस लगा दिए, उसके बाद पीछे रिफ्लेक्टर लगा दिए। रिफ्लेक्टर लगाने के बाद फिर से आहिस्ता हमने डाला, रिफ्लेक्टर लगाया। उसके बाद मैंने आराम से एकदम शांति से स्लीव को शाफ्ट के अंदर डाल दिया। उसके बाद मैंने रोटरी लिया, रोटरी एकदम आहिस्ता आहिस्ता डाल दिया, रोटरी को डाल दिया आहिस्ता आहिस्ता, उसको शाफ्ट को डाल दिया, शाफ्ट के अंदर स्लीव डाला, स्लीव के बाद रोटरी डाला। उसके बाद फिर से हम आते हैं आगे। तो ओरिंग जो हमने छोटा सा बोला था आपको निकाला, वो छोटा सा ओरिंग क्या करेंगे, शाफ्ट के ऊपर जो है अब उसके ऊपर डालेंगे, उसके ऊपर डालेंगे। उससे पहले जो हमारा बैक प्लेट निकाले थे, बैक प्लेट में क्या करेंगे, पहले टेस्नरी चेक करेंगे, टेस्नरी चेक करेंगे कौन सा मटेरियल बन रहा है, सिरामिक का। तो सिरामिक का मटेरियल का एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा कहीं क्रिक तो नहीं है, अगर अच्छा है ओके है तो साफ सुथरा करके बस उसको डाल लेंगे।
उसको डालने के बाद ध्यान रहे उस पर 2 इन और आउटर होल रहता है। लोकेटिंग प्लांच के ऊपर, लोकेटिंग प्लांच लकड़ी का बना रहता है, उसके ऊपर इन और आउट दो होल रहते हैं। वो होल क्या काम करता है? और एक काम करता है, जब ऊपर से हम सील के ऊपर जब कूलिंग का प्रेशर देते हैं, प्रेशर नहीं दे सकते, मतलब थोड़ा सा प्रेशर उसमें देते हैं, पानी थोड़ा सा टपक टपक के आना चाहिए। ये नहीं कि मैंने बोला प्रेशर देता आपने 4 किलो प्रेशर ही खोल दिया, पता चले कि पंप कहीं और चल रहा है, अब पानी कहीं और चल रहा है, ऐसा नहीं करने का। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि ड्रॉप पानी चालू कर देना, कि जैसे हमारा जब स्टेशनरी या रोटरी जैसे कंटिन्यू चले ना, तो दोनों को स्पेस मिले, और स्पेस ना मिले सॉरी, दोनों के बीच में पानी गिरे। वो पानी क्या करे, जो गर्म होता है रोटरी उसको गर्म ना होने दे, और वो काफ़ी टाइम तक चलेगा। और एक बात को और दें, जैसे आप प्लेट डालते हैं, टेंशन कितना देना है सील में, ये भी मैं बताऊँगा। सील में टेंशन कितना है, सील में टेंशन ध्यान रहे 1 से 1.5 mm होना चाहिए, मैक्सिमम फुल 1.5 mm भी नहीं, फुल 1.5 mm होता है, आपको 1 mm 0.5 mm ही दबाना है। 0.5 mm कैसे दबाएंगे आप तो अंदर मेजर ले नहीं पाएंगे, ऐसे दबाएंगे। आपको क्या करना है, वो सील को पूरा दोनों तरफ से एलेंकी बोल्ट को खोल देना है, उसको एक बार प्रेस कर देना है। क्या करना है, प्रेस मतलब दबा देना है, दबा कर उसके बाद उसको छोड़ देना है। वो जो स्प्रिंग जितना रिटर्न आता है उतने को आपको लॉक कर देना है। स्प्रिंग आपको मैक्सिमम 0.5 mm बाहर आता है, और उसके बाद उतने पर आपको लॉक करके चलाना है। कितना? 1 वीक कितना चलाना है? 1 वीक। 1 वीक के बाद वो सील ड्रॉप लीकेज होगा। 1 वीक के बाद, 1 वीक 2 वीक के बाद ड्रॉप लीकेज, तब तो उसको हल्का सा अपना 0.5 दे देता है। आपका कितना टेंशन होगा? 1 mm अपने टेंशन दे दिया, तो वो सील आपको 2 से 3 महीने या 6 महीने तक चलेगा, कूलिंग प्रॉपर है तो। और कूलिंग प्रॉपर नहीं है तो चलना मुश्किल है, तो उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद आपको बैक प्लेट जैसे डालते हैं, बैक प्लेट डालते समय ऊपर निप्पल का जो होल है उसको ध्यान रखें कैसे डालने का है। तो आपको जैसे फिट करते हैं दोनों होल एकदम सेंटर में होना चाहिए। ऊपर से ये जो उंगली हमारे देख रहे हैं ना, जैसे सेंटर में, तो ऐसे हमारा होल कैसे सेंटर होना चाहिए, बीच में इन पेलर लोकेटिंग प्लांच के ऊपर ऐसा सेंटर में होल होना चाहिए। जब हमारा पानी गिरे तो इसके ऊपर गिरे, तो ये ऐसा ना फिट कर दे, ऐसा फिट कर देंगे तो आपको निप्पल नहीं लगा पाएंगे, और आपको लगाने में तकलीफ होगा। डायरेक्ट सीधा रहेगा तो ऊपर से लाकर पानी इसके ऊपर डायरेक्ट मार देंगे। ठीक, इसके बाद आप उसको फिट करेंगे। तो जैसे आपने बैक प्लेट डाल दी है, बैक प्लेट डालने के बाद ओरिंग डाल ही दी, उसके बाद आपने इम्पेलर फिट कर दी। और इम्पेलर कितने टाइप के होते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। पहले आपने इम्पेलर डाल दिए, इम्पेलर डालने के बाद आपको जो मैंने आपको बोला था कि ओरिंग चेक कर लें, ओरिंग जो आपने चेक किया है वो उसके बाद अपना केसिंग में फिट कर दें। क्या कि कुछ पंप में ओरिंग रहता है, जैसे एंटिको कंपनी का पंप है उसमें ओरिंग रहेगा, जैसे अदर कोई कंपनी का है उसमें अपना गास्केट रहेगा। जैसे गास्केट हो या वो गास्केट है तो उसमें टेफ्लॉन मार लें, पूरे राउंड में टेफ्लॉन मारने के बाद लगाएं, तो केसिंग में लीकेज आने का चांसेस नहीं रहेगा, 0% रहेगा। उसके बाद आप जैसे लगाते हैं ओरिंग फिट कर लेते हैं या गास्केट फिट करके जैसे आप फिट कर देते हैं तो फुल टाइट मार लेते हैं। मारे आप केसिंग भी टाइट कर लेते हैं। सब टाइट करने के बाद आप उसके बाद पंप को चालू करते हैं तो आपको एकदम स्मूथ चालू होगा और पंप में कोई आवाज़ नहीं। और सबसे पहले पंप खोलते हैं तो सारे बोल्ट चेक कर लें, पंप से लेकर मोटर तक। और अलाइनमेंट करते हैं तो अलाइनमेंट का भी हर एक पार्ट चेक करें कि हमारा अलाइनमेंट ओके। अगर अलाइनमेंट आपका ओके नहीं रहेगा तो आपका स्पाइडर जा सकता है, और स्पाइडर जाने से कारण आपका बेरिंग जाएगा, बेरिंग जाने के बाद आपका दूसरा बेरिंग जाएगा, दूसरा बेरिंग जाने के बाद आपका स्लीव जाएगा, स्लीव जाने के बाद फिर से आपका टेसरी टूटेगा, टेसरी टूटने के बाद आपका बेलो पड़ जाएगा। उसके बाद आपका पंप लीकेज ही लीकेज, आवाज़ तो इतना करेगा कि आप वहाँ पे 2 मिनट खड़े भी नहीं रह पाओगे। तो सबसे पहले ध्यान है अलाइनमेंट का, पंप का मेन चीज़ है। जैसे हमारा ये दिल है ना, इसका धड़कन है, धड़कन से हम जीते हैं, सांस लेते हैं, उसका धड़कन है क्या है? अलाइनमेंट। पंप का धड़कन अलाइनमेंट, जितना अच्छा वो अलाइनमेंट करेंगे हम उतना लाइफ उसका रहेगा पंप का। और जैसे हमने सब रेडी कर लिया, चालू कर लिया, एकदम स्मूथ पंप चलेगा। उस समय आप नए हैं तो आपको इस सब चीज़ों की ध्यान रखना चाहिए, सीखना चाहिए। और आपको अगर केमिकल प्लांट में जाते हैं तो हमें ध्यान रहे ग्लव्स और चश्मा, गूगल सब आपके साथ होना चाहिए,
तब कोई भी पंप में हाथ लगाए। पंप ये नहीं कि लॉक किया है, पंप ऑटो में भी रहता है, इसका ध्यान रखें। और कोई भी कनेक्शन अगर डिस्कनेक्ट नहीं है तो उसमें हाथ ना लगाएं। थैंक यू, धन्यवाद।